पाकिस्तान इन दिनों भूकंप के लगातार झटकों से हिल रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में कई बार भूकंप के झटके आए, जिनकी तीव्रता 4 से लेकर के 5.7 तक रिक्टर स्केल तक रही। इनमें से कुछ झटके पंजाब और पखननुख्वा और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में दर्ज किए गए। लेकिन इन भूकंपों ने न सिर्फ जमीन को हिलाया, बल्कि लोगों के मन में भी ये सवाल खड़े किए हैं कि क्या ये भूकंप वाकई प्राकृतिक है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। क्या पाकिस्तान गुपचुप तरीके से न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है या फिर भारत पाकिस्तान तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ और ही कहानी सामने आ रही है। तो आइए इस वीडियो में हम इस मसले को गहराई से समझेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान अपने नापाक इरादों से बाज क्यों नहीं आ रहा। पाकिस्तान के भूकंप के झटकों पर अगर एक नज़र डालें तो आप देखेंगे कि हाल के हफ्तों में पाकिस्तान में भूकंप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सबसे पहले बात करते हैं 10 मई 2025 की। यहाँ पर सुबह 1:44 पर 4 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र बलूचिस्तान में था। उसी दिन सुबह एक और भूकंप आया जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.7 मापी गई। वहीं अगर बात करें 12 मई की, तो 12 मई को दोपहर 1:26 पर पंजाब के पीर जोंगल में 4.6 तीव्रता का भूकंप आया। यह तीसरा बड़ा झटका था जो 3 दिन में लगातार आया। इसके बाद अगर बात करें 27 मई 2025 की, तो पंजाब के झंग में 4.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे पाकिस्तान हिल गया। वहीं 29 मई को शाम 4:06 पर 4.4 तीव्रता का एक और भूकंप का झटका पाकिस्तान में रहा, जिसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई के अंदर था। इसके अलावा अगर जून की बात करें तो जून 2025 में कराची में पिछले 3 दिनों में 19 छोटे छोटे भूकंप के झटके आ गए हैं, जिनका केंद्र मालीर, लांधी और कायदाबाद जैसे इलाकों में है। इनकी तीव्रता 2.8 से रिक्टर स्केल पर 4.0 के बीच रही। पाकिस्तान मौसम विभाग यानी कि पीएमडी ने चेतावनी दी कि अगले कुछ हफ्ते तक ऐसे छोटे झटके आ सकते हैं, लेकिन विभाग का यह भी कहना है कि यह भूकंप लौंधी फॉल्ट लाइन के सक्रिय होने की वजह से है, जो एक सामान्य भूगर्भीय घटना है। लेकिन अब लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान में ये भूकंप के झटके नेचुरल हैं या अंदर खाने पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है। इन भूकंपों की टाइमिंग और जगह ने सोशल मीडिया से लेकर के हर तरफ रणनीतिक हलकों में ये हलचल मचा दी। कई लोग इसे भारत पाकिस्तान के तनाव और ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर भी देख रहे हैं। जब 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर भारत ने शुरू किया, कुछ प्रमुख सवाल और थ्योरी जो हैं वो इस तरह से है कि क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो अपनी आतंकी गतिविधियों को बढ़ाएगा, वो भारत पर हमला करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जिस तरीके से भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की वैश्विक मंच पर बेइज्जती हुई, किरकिरी हुई, डोनाल्ड ट्रंप को सामने आना पड़ा, इन सब के बावजूद और उसके बाद भूकंप का सिलसिला पाकिस्तान में रुक ही नहीं रहा। सोशल मीडिया पर कई लोगों का दावा है कि ये भूकंप नेचुरल नहीं है, बल्कि पाकिस्तान गुप्त तरीके से चोरी छिपे न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है और वो फेल हो रहा है। इसलिए बार बार भूकंप के झटके आ रहे हैं। खासकर बलूचिस्तान के चगाई हिल्स में 10 मई को आए भूकंप ने यह शक और गहरा कर दिया, क्योंकि वह यहाँ पर 1998 में पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे और उसी हिस्से पर फिर से भूकंप के झटके मिले। यानी कि आप सोच लीजिए कि जिस स्थान पर पाकिस्तान ने 1998 में अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया हो और उसके बाद उसी इलाके में उसी जगह पर भूकंप का झटका महसूस हो और ऑपरेशन सिंदूर के बाद महसूस हो, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में महसूस हो, तो और पाकिस्तान जैसे देश में महसूस हो, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पका रहा है। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने भारत को अपनी न्यूक्लियर ताकत दिखाने के लिए ये टेस्ट किए होंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है, क्योंकि युद्ध के दबाव भारत के ऊपर बनाए जा सके। मतलब एक गिदड़ भभकी देने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है कि उनके पास न्यूक्लियर शक्तियां हैं तो वो इसका इस्तेमाल कभी भी कर सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि बार बार न्यूक्लियर टेस्टिंग करना पाकिस्तान के लिए भी आत्मघाती हो सकता है। भारत के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी कि एनसीएस के डायरेक्टर ओपी मिश्रा ने उनका कहना है कि भूकंप के कई कारण हो सकते हैं। एक कारण यह भी हो सकता है कि हाँ, पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए हों
और उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया हो। उन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर विस्फोट का सिस्मिक सिग्नेचर जो होता है वो अलग होता है, और जब आप नेचुरल भूकंप को गहराई से पढ़ेंगे तो उसका नेचर अलग होगा। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ सवालों के घेरे में है। आपको बता दें कि जो नेचुरल अर्थक्वेक या भूकंप होते हैं उसके 2 फेज होते हैं, जबकि न्यूक्लियर धमाके में एक तीसरा फेज भी होता है जो सतह के ऊपर कंपन से बनता है। और आप सोच लीजिए पाकिस्तान में 1, 2, 3 नहीं बल्कि कई झटके जो हैं वहाँ पर देखने को मिले, 50 से अधिक झटके वहाँ पर देखने को मिले। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। हालांकि पाकिस्तान तो कभी इन बातों को खुलकर बोलेगा नहीं, और दूसरे देश भी पाकिस्तान के अंदरूनी या घर में हो रही एक्टिविटी पर उतना ध्यान नहीं देंगे। लेकिन सीनियर सिस्मोलॉजिस्ट AK शुक्ला का कहना है कि न्यूक्लियर सुविधाएं इतने बड़े इलाके में फैली नहीं हो सकती जितने अलग अलग भूकंप की खबरें आई हैं। यानी कि 1-2 जगह जो भूकंप हैं वो न्यूक्लियर टेस्टिंग का नतीजा हो सकते हैं, बाकी जगह पर जो भूकंप आ रहे हैं वो प्राकृतिक हैं, ऐसा जो है सीनियर और एक्सपर्ट्स का कहना है। कुछ लोगों ने ये दावा किया है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में न्यूक्लियर ठिकानों किराना हिल्स और सरगोधा को अपना निशाना बनाया, जिससे ये हो सकता है कि इसके बाद में चीज़ें होती हैं, जो रिएक्शंस होते हैं, इस कारण से भूकंप के झटके वहाँ पर आ रहे हैं। वहीं पर लोगों का कहना है कि भारत ने नूर खान एयरबेस और किराना हिल्स पर हमला किया था जहां पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार रखे हैं। लोगों का मानना है कि ये कहीं उसी का तो नतीजा नहीं है। हालांकि भारतीय वायुसेना ने इन दावों का खंडन बहुत पहले कर दिया था। साथ ही एक्सपर्ट का कहना था कि न्यूक्लियर साइट पर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है और भारत की जो पॉलिसी है वो भी इसे सपोर्ट नहीं करती। फिर भी 10 मई को इस्लामाबाद के पास एक अमेरिकी डिपोर्टेड ऑफ एनर्जी का बीच क्राफ्ट B-350 विमान पाकिस्तान में देखा गया, जिसने न्यूक्लियर साइट्स पर नजर रखने की अटकलों को हवा दे दी। NCS और पाकिस्तान मौसम विभाग का कहना है कि ये भूकंप पूरी तरीके से नेचुरल हैं। पाकिस्तान भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा पर है, जहां भूकंप आना आम बात है। खासकर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलाके मेन सेंट्रल थ्रस्ट और अन्य फॉल्ट लाइनों के पास हैं, जो इन तरह की भूकंपीय गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। कराची में हाल में आए 19 भूकंपों को लोंधी फॉल्ट लाइन की सक्रियता से जोड़ा गया है। मौसम वैज्ञानिक आमिर हैदर का कहना है कि ये सामान्य प्रक्रिया है और जल्द ही ये प्रक्रिया शांत हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस तरीके के भूकंप आने, तरह तरह की बातें, और ये बातें सोशल मीडिया पर इसलिए भी चल रही हैं, लोग इसलिए भी इस पर बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की छवि पहले से भी इन मामलों में खराब रही है। जिस तरीके से अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की भज पिटी है, जिस तरीके से पाकिस्तान को वैश्विक मंच से धक्का लगा है, जिस तरीके से भारत ने अपनी ताकत इस बार दिखा दी है पाकिस्तान को, तो हो सकता है कि मरता क्या ना करता। ये कहावत है कि जिनको धक्का लगता है वो हाथ पैर मारता ही है कि वो भी कुछ करके दिखाए, और ये इसी का नतीजा हो सकता है। क्योंकि अभी इस खबर पर पूरी तरीके से जो आम राय है वो लोगों की बनी हुई है, लेकिन इस पर आधिकारिक तौर पर कोई भी बयान नहीं आया है। अब आगे बताते हैं आपको कि पाकिस्तान सरकार ने इन भूकंपों पर ज्यादा कुछ नहीं कहा है, वो बोलने से बच रही है। पाकिस्तान मौसम विभाग ने इसे सामान्य बताकर अपना पल्ला झाड़ दिया है, लेकिन पाकिस्तान सरकार की चुप्पी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की चुप्पी ने इन अटकलों को और हवा दे दी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया। नूर खान बेस, मुशाफ एयर बेस पर हमले किए। इन हमलों के बाद 10 मई को अमेरिका के मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पाकिस्तान ने हाथ जोड़ लिए। पाकिस्तान का कहना था कि अगर और ये तनाव आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान का खजाना खाली हो जाएगा, उनके पास इतनी सैन्य संपदाएं नहीं हैं। पहले ही पाकिस्तान के तमाम एयरबेस तबाह हो गए थे, लेकिन सीज फायर के कुछ घंटों के बाद ही पाकिस्तान ने फिर से जम्मू कश्मीर में धमाके शुरू कर दिए, जिसके लिए भारत ने पाकिस्तान पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी नेशनल कमांड अथॉरिटी की कोई बैठक नहीं हुई, जिससे न्यूक्लियर टेस्ट की अटकलों को और बल मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को अपने भाषण में कहा था कि भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा।
इस बयान ने सवाल उठाए थे कि क्या भारत को पाकिस्तान की किसी न्यूक्लियर हरकत की जानकारी थी या हमारे भारत के तमाम जो खुफिया एजेंसीज हैं उसने ये पता लगा लिया था कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की गतिविधि चल रही है और उसके बाद एक के बाद एक आए भूकंप ने इस चीज को और पुख्ता कर दिया। पाकिस्तान में भूकंप देखिए कोई नई बात नहीं है। 2005 में वहां पर एक विनाशकारी भूकंप आया था जिसमें कई लोग मर गए थे और इसके बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने भूकंप रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटी अथॉरिटी ERRA बनाई थी, जिसका काम था कि वो इन भूकंपों पर नज़र रखे, सिस्मोलॉजी को देखे और नेचुरल जो गतिविधियां वहां पर चल रही हैं उस पर नज़र रखे। इस बार भूकंपों में अभी तक कोई बड़ा नुकसान पाकिस्तान में देखने को नहीं मिला है, कोई जान माल की क्षति नहीं हुई है, लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन जो है पाकिस्तान में अलर्ट पर है। कराची में छोटे छोटे झटकों ने लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ये कोई बड़ी आपदा के संकेत नहीं है। फिर भी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो इन भूकंपों की सही वजह जनता को बता रही है या पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान की जनता से कुछ बड़ा छिपा रही है। फिलहाल वैज्ञानिक सबूत और विशेषज्ञ की राय कहती है कि ये कुछ भूकंप नेचुरल हो सकते हैं, लेकिन कई झटके अननेचुरल भी हो सकते हैं जहां पर पाकिस्तान की अपनी करतूत का ये नतीजा हो सकता है। पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति इसे भूकंपों का गढ़ बनाती है, पहले से ही कई झटके आते रहते हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान तनाव, ऑपरेशन सिंदूर और न्यूक्लियर साइट्स के आसपास भूकंपों की टाइमिंग ने एक बड़ी साजिश की थ्योरी को भी जन्म दिया है। अब वैज्ञानिकों का तर्क है कि NCS और PMD ये जो है इनका कहना है कि ये जहां पर भूकंप आ रहे हैं ये भूकंप के मेन सेंट्रल थ्रस्ट और लॉन्धी फॉल्ट लाइन की वजह से आ रहे हैं। न्यूक्लियर टेस्ट का कोई सबूत फिलहाल वहां पर नहीं मिला है, या यूं कहें तो सरकार इन सबूतों को छिपा रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव ने इन अटकलों को हवा दे दी। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करके अपनी ताकत दिखाना चाहता है। ये रणनीति जोखिम भरी होगी क्योंकि 1998 में जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो पाकिस्तान को कड़ी अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों का सामना करना पड़ा था और यही कारण हो सकता है कि 1998 वाली गलती पाकिस्तान फिर से ना दोहराए, क्योंकि अगर 1998 में जिस तरीके से उसने परमाणु का परीक्षण किया था उसके बाद कई इंटरनेशनल मंचों पर उन्हें किरकिरी का सामना करना पड़ा था, उन्हें फटकार लगी थी। इसलिए पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान मौसम वैज्ञानिक और तमाम बड़े एक्सपर्ट जो पाकिस्तान के हैं वो इस बातों को छिपा रहे हैं कि इस भूकंपों के पीछे किसी साजिश का नतीजा हो सकता है। वो साफ तौर पर सामने आकर कह रहे हैं कि ये नेचुरल है, लेकिन पाकिस्तान अपनी झूठ के लिए जाना जाता है, पाकिस्तान अपनी फरेब के लिए जाना जाता है, पाकिस्तान अपने उन गलतियों की वजह से जाना जाता है जो गलती वो बार बार करता है। अब पाकिस्तान सरकार को चाहिए कि वो इन भूकंपों की वजह और अपनी तैयारियों को लेकर के एक ट्रांसपेरेंसी दिखाएं, वो सामने आए ताकि लोगों में डर और अफवाहें कम हो। साथ ही भारत पाकिस्तान के तनाव को देखते हुए दोनों देशों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि इस तरह की खबरें ना आए जिससे स्थिति बिगड़े। वैज्ञानिकों की माने तो ये भूकंप नेचुरल हैं, लेकिन अगर इनके पीछे कोई बड़ा खेल है तो वो देर सवेर सामने आ ही जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान के इस नापाक हरकत पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।